यह 100 मिलियन की कोला है जिसे कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। यह सीधे लेवल 100 कैप्चर क्लास लाइन फाउल के अंदर से आती है, बिल्कुल प्राकृतिक, बिना किसी मिलावट के। अभी कुछ ही देर पहले लाइन फाउल की बिना किसी वजह के बेरहमी से पिटाई हुई थी और वो रोने ही वाला था। जेब्रा ने कोमात्सु से पूछा कि क्या कोला अब तक नहीं निकला, क्या फिर पीटना पड़ेगा। लाइन फाउल पूरी तरह टूट गया और उसके आंसू झरने की तरह बहने लगे। उन पर कोला छिड़कते ही तोरिको और जेब्रा की आंखें चमक उठीं। बस एक महक ही उन्हें लाजवाब महसूस कराने के लिए काफी थी। फिर टोरिको ने अपना मुंह खोलकर आखिरी बूंद तक गटक ली। उसकी थकान तुरंत गायब हो गई। कोला से टोरिको के गॉर्मेट सेल्स फिर इवॉल्व हो गए। उसने पूरे शरीर में जबरदस्त ताकत महसूस की और जेब्रा ने तो वहीं अपनी सीमाएं तोड़ दी। लाइन फाउल बिना रुके कोला छिड़कता रहा, जिससे गॉर्मेट पिरामिड का पूरा फर्श भर गया। कोमात्सु ने अपना कंप्रेशन बैकपैक निकाला और जमीन से एक एक बूंद समेट ली। जेब्रा ने अभी अभी हराए नाइट्रो को उठाया और बारबेक्यू दावत की तैयारी करने लगा। बाहर निकलते हुए टोरिको ने लाइन फाउल की तरफ मुड़कर कहा, जब तुम्हारा कोला तैयार हो जाएगा तब हम वापस आएंगे। इससे लाइन फाउल भड़क गया और इस तरह उसकी धमाकेदार विदाई के साथ यह ग्रुप अपना इनाम लेकर गॉर्मेट पिरामिड से बाहर निकल गया। होटल लौटकर कोमात्सु ने स्मूथ कोला मिलने की खुशी में बड़ी दावत रखी, पर जैसे ही सब खाने लगे मैनसम अपने 2 आदमियों के साथ वहां आ गया। उनमें से एक ने तुरंत कोमात्सु से नाइट्रो का शरीर मांगा। जेब्रा इसके खिलाफ था। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। तभी मैनसम ने बीच में आकर एक बात साफ कर दी। जेब्रा के सामने खड़ा आदमी आईजीओ का बड़ा अधिकारी था और जेब्रा यह लड़ाई नहीं जीत सकता था। टोरिको हैरान था। आईजीओ वो संगठन है जहां चेयरमैन इचिरियू खुद काबिल लोगों को चुनते हैं, जैसे पहली पीढ़ी की ब्लेडस्मिथ मिल्क और रीजनरेशन मास्टर या साकू। आईजीओ के यहाँ आने का मकसद नाइट्रो की बॉडी को रिसर्च के लिए ले जाना था, लेकिन जेब्रा फिर भी नहीं माना। तो मैनसम ने पूरी बात बताई। इस जीव को नाइट्रो कहते हैं। ये डायनासोर के युग में भी था, जो प्राचीन धरती के शासक थे। जब एक एस्टेरॉयड ग्रह से टकराया और डायनासोर खत्म हो गए तो नाइट्रो खुद को सुखाकर गहरी नींद में चले गए और बच गए। उन्हें हमेशा सोते रहना था, लेकिन जब कोमात्सु ने गलती से भूमिगत पानी का स्रोत काट दिया तो वे जाग गए। उनकी जानकारी के अनुसार 2 नाइट्रो भाग निकले। मानसम का प्लान इसे चारा बनाकर दूसरे को बाहर खींचना था, इसीलिए जेब्रा का इसे खाना नामुमकिन था। अगर दूसरा नाइट्रो छूट जाता तो इंसानियत पर बड़ी तबाही आ जाती।